चीज बोलना चाहूंगा श्रेयांश भाई। हमने कुछ प्री टूर्नामेंट प्रिडिक्शन किए थे, जब हमने बोला था कि इंडिया के चांसेस कम है। बट उस सारे टूर्नामेंट प्रिडिक्शंस का एक ही लॉजिक था कि मैंने सोचा नहीं था कि अक्षर और जडेजा साथ में खेलेंगे। एक्चुअली इंडिया ने अपनी बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा मूव किया, और जो लोग ने भी ये प्रिडिक्ट किया हमारे ग्रुप में कि अक्षर और जडेजा साथ में खेलेंगे, मैं उनको भाई कुडोज देना चाहता हूँ, और द्रविड़ को कुडोज देना चाहता हूँ, रोहित को सबसे बड़ी कुडोज देना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने मतलब ये कर दिया कि अक्षर और जडेजा को साथ में खिलाया। भले ही जडेजा से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आया एक्सेप्ट फॉर सेमीफाइनल में, वो जो थोड़े नॉक्स मतलब आर्चर को उन्होंने लगा दिए 2-3 चौके। बट उसके अलावा मतलब आपने कैरी किया अक्षर को, एंड कल उसने आपको डिलीवर किया वो। क्रिकेट कैवियर सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहूंगा, हमने जो मुहिम पैदा की थी केएल राहुल को हटाने की, वो आज आप देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या है। हमने जो स्काई को बैकिंग दिया था T20I के लिए, जबकि उसको वो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद काफी क्रिटिसाइज किया गया था, उसका आप देख सकते हो। हमने रोहित शर्मा एज अ बैटर को बैक किया है टफ टाइम्स में, उसका आप रिजल्ट देख सकते हो। हमने विराट कोहली को एज एन ओपनर बोला था खेलने के लिए। हमने बोला था अक्षर को जडेजा की जगह खिलाओ, वो नहीं हुआ, बट अक्षर और जडेजा भी साथ में खेले, वो आप देख सकते हो नहीं कि और क्या नहीं हुआ। नहीं और उसमें नहीं नहीं और उसमें अक्षर को तवज्जो दी गई जड। क्या किया इंडिया ने कि कल इतना अच्छा फिनिश किया इंडिया ने कल, क्योंकि 5 ओवर 60 रन, अगर आप देखो तो वो फेज हमें मैच जिता गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर वहां पे 5 ओवर 45 रन भी बनते ना, या 5 ओवर 40 रन भी बनते, तो साउथ अफ्रीका को लास्ट 5 ओवर में 10 रन चाहिए होते या 15 रन चाहिए होते। बट वो फेज ही नहीं था तो जिसके वजह से इंडिया साउथ अफ्रीका को लास्ट 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। नहीं तो उसमें क्या हुआ ना, सबसे बड़ा रोल था विराट कोहली का एंड तक रहना। Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar on a morning after India's historic T20 World Cup win. Undisputed, undefeated winners of T20 World Cup after 17 years. अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई है, मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ। रात में काफी वीडियोस देख रहा था पाकिस्तान से और कुछ इंडियन चैनल्स के भी, बट इट फील्स अमेजिंग। मतलब इस टीम को इतना ट्रोल किया गया है आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतने के लिए, और हमने भी किया है, मतलब कि क्या बोलूं, मतलब इट फील्स इनक्रेडिबल, एवरीथिंग इज विंडिकेटेड। आप आईपीएल को गाली दे रहे थे, आप राहुल द्रविड़ को गाली दे रहे थे, आप रोहित कोहली फैंस एक दूसरे में लड़ रहे थे, इतना सब कुछ चल रहा था। मतलब सब एक दूसरे को चोकर्स बुला रहे हैं, रोहित को इंटेंट मर्चेंट, कोहली को चोकर। तो ये सब चीजें जो चल रही थी ना, इसमें मैं एक बंदे को जस्ट बोलना चाहूंगा, सूर्या कुमार यादव। अ, आपने इसको ओडीआई वर्ल्ड कप में गलत सिलेक्ट किया था, ये ओडीआई में का प्लेयर कहीं भी से भी नहीं था, इसको आपने गलत फॉर्मेट में सिलेक्ट किया था एक्स फैक्टर बना के। फिर आपके टूर्नामेंट के बीच में हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड हो जाते हैं तो आप इनको खिलाने लगे। इनका ओडीआई एवरेज 21 का था, और कभी मतलब वहां पे उस फॉर्मेट में मुश्किल था उनको सक्सीड होना। ये हमने देखा हुआ था कि ओडीआई में उनके कभी भी कोई अच्छी नॉक्स आई नहीं थी। बट T20I में इसने 3 साल में वो सब कर दिया है जो किसी भी इंडियन बैटर ने आई थिंक नहीं किया है। रोहित शर्मा जो 2007 से T20I खेल रहे हैं और इंडिया के बेस्ट बैटर है T20I, चाहे वो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर जहां 2007 में खेले थे, वहां पे भी इम्पैक्टफुल नॉक्स वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। भले ही अभी एज एन ओपनर आपने देख लिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैसे डिस्ट्रॉय किया, but Rohit Sharma has that aura in T20I. I think Surya has in 3 years. उसको मैच तो नहीं कर पाए, बट उसके एकदम ही नीचे है सूर्या। और अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखो, ठीक है यूएसए आप बोलोगे इजी ओपोनेंट, फिर भी क्रूशियल 50 ऑन दैट न्यूयॉर्क पिच आफ्टर रोहित कोहली गॉट आउट। अफगानिस्तान वाले मैच में कोहली 24 ऑफ 24, रोहित 8 ऑफ 13, वहां पे सूर्या की क्रूशियल 50, डिफरेंस वॉज 47 रन। ठीक है। और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो, यस रोहित डिस्ट्रॉयड देम एट द टॉप, बट वो जो पार्टनरशिप थी विद स्काई, स्काई स्कोरिंग 31 ऑफ 16, और सेमीफाइनल्स में एक और इम्पोर्टेंट नॉक 47 ऑफ 39, 36 बॉल्स। तो वहां पे मतलब आपको स्काई का क्लास दिखता है कि ऐसे टफ पिचेस पे भी उसने अपना गेम मतलब स्पिन पेस को जैसा भी उसने खेला,
और कल ठीक है, रबाडा की एक स्लोअर बॉल थी जिसपे वो आउट हो गया। और वो ऐसे ही खेलता, but the impact that he has had on T20 cricket is has been just amazing। और कल वो जो कैच है भाई, वो फीट ऑफ गॉड वाला कैच, फीट ऑफ गॉड बुला रहे हैं लोग कि उसने अपने पैरों को जैसे संभाला है वो बाउंड्री लाइन के पास भाई। कोई बैले डांसर का भी डिसिप्लिन शायद यू नो इतना इजी नहीं होगा, मतलब वहां पे वो इतने प्रेशर में। आई डोंट थिंक अ बैले डांसर कैन डू दैट व्हाट स्काई डिड। इट वाज जस्ट अमेजिंग। मैं मतलब कल के मैच के बारे में तो बाद में बात करूंगा, बट कुछ पेरिफेरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। आईपीएल स्टार्ट होने के बाद ये हमारी पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। बहुत लोग तो अभी इंडिया हारती तो आईपीएल को ब्लेम करते हैं कि इसके वजह से क्लासन को पता है, मिलर को पता है कैसे खेलना है। बट आई थिंक आईपीएल हैज आल्सो मेड अस वेरी यूज टू प्रेशर। ये बात सही है कि हम प्रेशर, मतलब ये 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी ये बातें हुई थी और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी ये बातें हुई थी कि हमें प्रेशर डील करना आ गया है टू सम एक्सटेंट। क्योंकि आप देखो, अगर 30 ऑफ 30 है तो बहुत टीम्स वहां से गिव अप कर देती, बट आईपीएल की हिस्ट्री ने हमें ऐसे मैचेस बहुत दिखाए हैं जहाँ पे मतलब कि 30 ऑफ 30 भी डिफेंड होता है, लास्ट ओवर में 4 रन भी डिफेंड होता है। तो टीम्स को वो जो एक्सपीरियंस है ना, इन प्लेयर्स को जो 14-15 साल उस सीजन आईपीएल खेले हुए हैं, मोस्ट ऑफ दिस गाइज हैव प्लेड एटलीस्ट मोर देन 10 सीजन्स ऑफ आईपीएल। मे बी अर्शदीप और कुछ लोग नहीं खेले होंगे, बट दे ऑल्सो हैव 5+ सीजन्स ऑफ आईपीएल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इनको। गेम अवेयरनेस इनकी इतनी अच्छी थी थ्रू आउट, एग्जीक्यूशन अर्शदीप का आप देखो। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा यार, कोई भी वर्ल्ड कप में जाओ बिना लेफ्ट आर्म पेसर के तो जाओ ही नहीं। आप देख चुके हो यार 1992 में वसीम अकरम से लेके लेफ्ट आर्म पेसर्स का क्या डोमिनेंस रहा है हर वर्ल्ड कप कैंपेन में। चामिंडा वास हो जाए 96 में, जहीर खान हो जाए 2003 में, नेथन ब्रैकेन इन 2007, जहीर खान इन 2011 अगेन। तो लेफ्ट आर्म पेसर्स का, और T20 वर्ल्ड कप में भी आरपी सिंह इन 2007, 2009 में मोहम्मद आमिर, 2010 में रायन साइडबॉटम, 2022 में सैम करन। तो T20 में भी लेफ्ट आर्म पेसर्स के बिना आप कोई भी वर्ल्ड कप होना, आप लेफ्ट आर्म पेसर्स के बिना नहीं जाओ, जो ओडीआई वर्ल्ड कप में एक क्रिमिनल मिस्टेक किया था इंडिया ने। अब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ राहुल द्रविड़ का भी, एक तो मतलब उनको इतना ट्रोल किया गया था 2007 में जब वो वेस्ट इंडीज में ही हार के आए थे। ऑल्दो वो टीम इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम थी, बेस्ट प्रिपरेशन करके गई थी फॉर अ वर्ल्ड कप। 18 चेजेस लगातार कुछ किए थे, ग्रेग चैपल पे सारा ब्लेम आ गया, द्रविड़ पे सारा ब्लेम आ गया, बोला गया ये तो चाटता है कोच की, क्या करेगा ये। और वैसे भी मतलब उस समय जैसे आज रोहित कोहली का माहौल है, उस समय भी थोड़ा द्रविड़ सचिन का माहौल था, गांगुली द्रविड़ का भी माहौल था। ऑल्दो द्रविड़ इज टू नाइस अ गाय, तो लोग मतलब उसको इतना सीरियसली लेते नहीं थे, और उस समय सोशल मीडिया था नहीं। बट दिस गाय हैज डन एवरीथिंग, मतलब फॉर द टीम। भाई ये इतना बड़ा फिगर है इंडियन क्रिकेट में, लेकिन इसका ईगो जीरो है। ये जीरो ईगो के साथ जिंदगी में आता है। बहुत यार मतलब कमेंडेबल। और कोई अब बोल नहीं सकता कि द्रविड़ गो बैक टू अंडर 19। भाई जाए तो ये मतलब ये फेवर कर रहा है इंडियन टीम पे, मतलब इतना फैंस ने उसको गाली दिया है डिफेंसिव। हमने भी बोला है कि यार थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन बायलैटरल्स में करो, बायलैटरल्स में भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। और दूसरी चीज तो सबसे कल मुझे जो वो लगा कि मुझे पता था इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी जब मैच शुरू हुआ, लेकिन बायलैटरल्स में इंडिया कभी फर्स्ट बैटिंग करती नहीं है, हमेशा चेज ही करने का देखती है। ये सब कुछ मैंने ट्रेंड्स देखा था लास्ट फ्यू सीजन्स में, और हमारी चैनल की तरफ से भी एक ये था कि इंडिया शायद इस बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। तो इसके लिए भी मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि हाँ हमारा प्रिडिक्शन गलत हुआ। लेकिन अगर कल 35 ओवर तक, 40 में से 35 ओवर तक भी लग रहा था कि इंडिया विल फॉल्टर, वो तो बुमराह ने 1.4 बिलियन को अपने कंधे पे रख रखा है, और उसने कल एक फिनोमिनल स्पेल डाला, अर्शदीप ने एक फिनोमिनल स्पेल डाला। हार्दिक पांड्या, इस बंदे की स्टोरी पे आप गौर करें, मतलब ये कहाँ से आया है और क्या किया इसने। मतलब ही वॉज रिटन आउट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स। मतलब इस तरह की मतलब आई थिंक इसने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती नहीं, बहुत सारे आईपीएल ट्रॉफीज जीते, बट कभी आईसीसी में डिलीवर किया नहीं उस तरह से।
एंड ही वाज टोटली रिटन आउट। इतनी इंजरीज जो उसको हुई है, बुमराह को भी हुई है, इनको इंजरीज के लिए इतना ट्रोल किया गया, इनका एक तरह से वापस आना, स्काई का जो क्रिटिसिज्म था ओडीआई वर्ल्ड कप में, वहां से वापस आना। सबसे ब्रेव चीज इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में क्या किया, मुझे लगता है कि विराट कोहली को आउट ऑफ पोजीशन खिलाना और फाइनली उसको एज एन ओपनर खिलाना, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन कॉल था। और मैं थैंकफुल हूँ इंडियन मैनेजमेंट और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कॉल लिया, भले ही लेट लिया। ये 2022 में आप केएल राहुल को देखिए, केएल राहुल एक वायरस था इस टीम के लिए, लेट्स बी ओपन टुडे। आज जो भी हमारे चैनल को लास्ट 3 साल से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं हम केएल राहुल के अगेंस्ट है, और हम इसी रीजन से अगेंस्ट थे। सबसे बड़ा मूव था इस वर्ल्ड कप का कि केएल राहुल को इन्होंने हटा दिया, क्योंकि वहां से ही मतलब इंडिया का चांस मतलब 20 से 25% बढ़ गया। क्योंकि क्या होता था कि वो जो स्लो स्टार्ट जो शुरू में हो जाती थी ना, बिना इंटेंट का जो क्रिकेट होता था वो शुरू में, यार विकेट्स गिर जाए पावर प्ले में, दैट्स ओके। पता है आज कल विकेट्स गिरे, इंडिया स्टिल केम आउट ऑफ दैट, क्योंकि इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स जो एंकर कर सकते हैं, फिर भी पार टोटल तक ले जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप 6 ओवर में 30 रन होना, 6 ओवर में 36 रन होना, तो वहां से मुश्किल हो जाता है आपको रिकवर करना, क्योंकि इंडिया के पास वैसे प्लेयर्स नहीं है जो एकदम ही मतलब गारंटीड एक्सेलरेशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप ना शुरू से एक्सेलरेट, कल इंडिया अगर पहले 8 बॉल पे 23 रन नहीं बनाती ना, तो ये मैच नहीं जीत पाती। अगर फर्स्ट ओवर में 15 रन नहीं बनते ना, तो ये इंडिया मैच हार जाती, क्योंकि पावर प्ले में हम उतने रन ही नहीं बना पाते। और पावर प्ले में जो उतने रन नहीं बना पाते, तो मिडिल ओवर्स में जो हमने 72 रन बनाए हैं, वो 102 रहता 15 ओवर के बाद, जो 118 था। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट 5 ओवर में कितना भी कर लेते, आप 160 पहुंच जाते, आप हार जाते हो मैच। चोकर टीम से भी हार जाते, साउथ अफ्रीका से भी। लेकिन थैंकफुली केएल राहुल नहीं थे। और देखो देखो, मैं केएल राहुल को ब्लेम क्या, ये तो हाइपोथेसिस प्रूव हो गया कि 5 साल बाद आपने किसी बंदे को हटाया टीम से जो 4 वर्ल्ड कप खेल चुका था, और आप अनडिफीटेड हो, वो भी T20 फॉर्मेट में। आप अनडिफीटेड जा रहे हो, तो ये हाइपोथेसिस प्रूव हो गया ना केएल की, केएल के बिना हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में बेटर है। केएल को सिर्फ टेस्ट मैच खिलाओ। कुछ और कॉल्स थे, जैसे ऋषभ पंत को लाना, आई डेंट अग्री विद दैट। ठीक है, आई डोंट थिंक ही कंट्रीब्यूटेड मच। मतलब आप पाकिस्तान वाला नॉक बोलोगे जिसमें उनके 2-3 बार कैच ड्रॉप हुए और उन्होंने मतलब अच्छा खेला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक संजू सैमसन डिजर्व दिस टीम, दिस सिलेक्शन। एंड जैसा उन्होंने खेला है, आई डोंट थिंक ऋषभ पंत इज अ फिट फॉर T20 क्रिकेट। हाँ, एक लेफ्ट हैंडर का एंगल है जो जिसको आप काफी कैरी कर रहे हो उसके लिए, और शिवम दुबे दोनों के लिए आपने ये लेफ्ट हैंडर वाला वो नारा लगा 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 के इनको कैरी किया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वही था कि आपने विराट को प्रमोट कर दिया, और वहां पे आपको फ्रीडम मिल गया। एंड ऋषभ पंत ने क्या किया कि भाई ही वेंट फॉर द शॉट्स। ठीक है, उसको पता है कि उसकी करियर स्ट्राइक रेट T20 में 125 है, ही इज बीन अ मिसफिट आफ्टर प्लेइंग 70 T20 आईज। लेकिन उसने भी और स्काई ने, दोनों ने, मतलब स्काई तो जाना ही जाता है, उसका तो बेस्ट T20 आई गेम है वर्ल्ड में, और उसने इस टूर्नामेंट में प्रूव कर दिया भाई इज द बेस्ट T20 आई बैटर अलोंग विद रोहित शर्मा। लेकिन पंत ने क्या इंश्योर किया कि वो शुरू में स्लो स्टार्ट्स ना ले, अगर जाए तो आउट ही हो जाए, और सारे इंडियन प्लेयर्स ने ये किया। एक सैक्रिफिशियल इंटेंट जो था कि भाई हम अपने विकेट्स को प्राइस नहीं करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 में आपको यही जानना है कि आपको आउट होना इज ओके, यू कैन गेट आउट, यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू गेट आउट। तो ये चीज का अवेयरनेस इस बार मुझे पहली बार इंडियन टीम में दिखा कि भाई सैक्रिफाइसिंग योर विकेट फॉर टीम कॉज इज ओके। और विराट ने लीड किया एक्चुअली इसको। आप देखो, अगर उनके जितने भी डिसमिसल्स हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्सेस इंग्लैंड, वर्सेस अफगानिस्तान, इन ऑल दोज इनिंग्स ही वेंट फॉर एन अटैकिंग शॉट एंड देन गॉट, विच इज फेयर। मतलब वही हमें चाहिए था। हमें नहीं चाहिए कि केएल राहुल सड़ाए भाई ऊपर में आके, और जब जरूरत है तब तो वो करता नहीं ना। मतलब जैसे विराट ने कल जरूरत था 34 पे 3 पे एंकर नॉक की जरूरत थी, तब विराट ने खेला। ऑल्दो उससे भी काफी लोग डिसएग्री करेंगे कि और ये खेलना चाहिए था और वो खेलना चाहिए था, बट ठीक। तो ये एक मुझे लगा बहुत पॉजिटिव मूव था, मतलब फ्रॉम द्रविड़ एंड रोहित की, यू नो, विराट को उस रोल पे खिलाना। और बहुत मुझे गजब लगा।
श्रेयांश भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी। श्रेयांश भाई, हाउ आर यू फीलिंग? पहले तो अपने फीलिंग्स और इमोशंस बताएं कि कैसे आपको, क्या लग रहा है अभी? सुबह सुबह नींद तो आई नहीं ज्यादा, कैसा आपको फील हो रहा है अभी? नहीं मतलब इट इज येट टू सिंक इन। और मतलब बड़ा इतने दिनों से हम मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, अ, मतलब दबाए बैठे थे अपने इमोशंस, कुछ नहीं बोल रहे थे कि यार हमारी बातों से नजर न लग जाए, है ना, क्योंकि हम हम्म, सब चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। और काफी हम लोग अपनी बातों से जिंक्स नहीं हो जाए इंडियन टीम, उसलिए लगे हुए थे। कल रात भर से जो देखा, जो पूरी टीम की जो मेहनत थी 3-4 सालों की, जब से राहुल द्रविड़ एरा शुरू हुआ, किस तरह से इंडिया फाइनल्स में हार रहा था, बड़ा दुख भी हो रहा था इन लोगों को। और वो कल सारा दिखा, इमोशंस जो बहे सबके, भले ही विराट हो, रोहित हो, हार्दिक पांड्या हो। और जबरदस्त टीम एफर्ट मैं कहूंगा, मतलब 2007 के बाद ये टीम एफर्ट है जहां पे हर प्लेयर ने जहां जहां उसको जरूरत पड़ी हम्म, अपना रोल अदा किया। और जो आप बात कर रहे थे अभी कि विराट कोहली के प्रमोशन की, आई थिंक वो बहुत ही जबरदस्त मूव था, जो हम क्रिकेट कैवियर में बात भी कर रहे थे कि अगर हम्म, विराट टीम में खेलेगा तो इट हैज टू बी इन एन ओपनिंग पोजीशन ओनली। और हम्म, उसी से रोहित को भी फ्रीडम मिली विराट हम्म, के ओपनिंग करने से। और मतलब हर मैच में चूंकि विराट ओपनिंग कर रहा था, जल्दी आउट हो भी रहा था, इंटेंट उसका बहुत पॉजिटिव था। हम्म, और कल जब जरूरत पड़ी तो ही स्टेड टिल द एंड, और इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक हम्म, लेकर गए, क्योंकि उसके अराउंड बाकी सब लोग ठीक खेले, फास्ट खेले। हम्म। और मैं कैसा आपको मतलब लग रहा था जब 3.4 ओवर्स में इंडिया 34 फॉर 3 थी और अक्षर पटेल आए, और अक्षर पटेल जब आउट हुए तो 13.4? पहले तो मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगा श्रेयांश भाई, हमने कुछ प्री टूर्नामेंट प्रिडिक्शन किए थे जब हमने बोला था कि इंडिया के चांसेस कम है। बट उस सारे टूर्नामेंट प्रिडिक्शंस का एक ही लॉजिक था कि मैंने सोचा नहीं था कि अक्षर और जडेजा साथ में खेलेंगे। एक्चुअली इंडिया ने अपनी बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा मूव किया, और जो लोग ने भी ये प्रिडिक्ट किया हमारे ग्रुप में कि अक्षर और जडेजा साथ में खेलेंगे, मैं उनको भाई कुडोज देना चाहता हूँ, और द्रविड़ को कुडोज देना चाहता हूँ, रोहित को सबसे बड़ी कुडोज देना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने मतलब ये कर दिया कि अक्षर और जडेजा को साथ में खिलाया। भले ही जडेजा से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आया एक्सेप्ट फॉर सेमीफाइनल में, वो जो थोड़े नॉक्स मतलब आर्चर को उन्होंने लगा दिए 2-3 चौके, बट उसके अलावा मतलब आपने कैरी किया अक्षर को। एंड कल उसने आपको डिलीवर किया वो। 3.4 ओवर्स 34 फॉर 3 थी इंडिया, 4.3 ओवर्स 34 फॉर 3। और एक समय तो बहुत स्लो हो गया था, मुझे लग रहा था 51 रन थे एक्चुअली 44 बॉल्स में। 51 रन थे 44 बॉल्स में। और जब ये आउट हुए तो 83 बॉल्स पे 106 रन बन गए थे। तो वहां पे अक्षर पटेल ने जो 4 छक्के मारे, मतलब कल 4 छक्के मारे अक्षर पटेल ने। महाराज को मारा, मार्करम को मारा, फिर रबाडा को मारा है। तो मतलब क्या नॉक थी वो अक्षर पटेल की, पहले तो उस पे बात करते हैं। आपको कैसा फील नहीं हुआ? मतलब मेरा मतलब मेरे लिए तो इस वर्ल्ड कप का अनसंग हीरो ही अक्षर पटेल है। क्योंकि आप हम्म, देखो, जब जब उसको क्रंच मोमेंट्स में भेजा, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के 3 विकेट हो गए थे अक्षर के, हम्म, 18 बॉल में 20 रन बनाए, एक मोमेंटम दिया, है ना। हम्म, कल फिर बीच में इंग्लैंड के खिलाफ वो आर्चर के छक्का मारा 6 पे 10, शायद हम्म, बांग्लादेश के खिलाफ भी 5 पे 10 या 12 बनाए थे। एक मैच और मैं जानता हूँ जहाँ पे उसने ऐसे ही इनिंग्स खेली थी। फिर जो हम्म, उसने क्रंच मूवमेंट्स पे बॉलिंग करी, माद वसीम को वो ओवर फेंका, हम्म। आ, ट्रेविस हेड पिछले को जो मैच ओवर फेंका, ट्रेविस हेड जहाँ से ट्रेविस हेड मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंडिया की तरफ जो चेज में, वो भी बहुत जो चेस में हम्म। सेमीफाइनल में मतलब पूरी इंग्लैंड की कमर तोड़ दी, बटलर मैन ऑफ इतना द खतरनाक। मैच सेमीफाइनल में तो वो पूरा, हाँ। तो मतलब इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, अगर आप उसको बोलोगे ना कि वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए ना, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएशन किसने किया है, तो वो हम्म, बंदा अक्षर था। और फील्डिंग में भी जो कैच हम्म, उसने लिया बिल्कुल। मैच का, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, जब हम्म, भी उसकी जरूरत
ही प्लेड द युवराज सिंह वाला जो हम्म 2011 वर्ल्ड कप में इनका रोल था, वो रोल हम्म इसने। और मतलब हमें, आप सोचो जडेजा, बिकॉज ऑफ अक्षर, हम्म जडेजा किसी भी मैच में 4 ओवर नहीं कर पाया। हम्म अक्षर वॉज बॉलिंग सो वेल, और हम्म बैटिंग भी अक्षर को जहां भेजा रन बनाया। और मैं तो एक चीज की ये दाद दूंगा कि राहुल द्रविड़ ने कितना कॉन्फिडेंस भर रखा है अक्षर में, कि आप देखो कि हम्म जब भी इंडिया के जल्दी विकेट्स गिरे, इट हम्म वाज नॉट द सीनियर प्लेयर्स, हम्म अक्षर को भेजा हमने। हम्म, विकेट गिरे कल भी, हार्दिक, मुझे लग रहा था हार्दिक आएगा, बट जब अक्षर आया तो आई हम्म, वाज यार, तो वही बिल्कुल। बहुत ही। और उसने हर बार ना, मतलब कभी जल्दी आउट नहीं हुआ, वो जैसा उसको भेजा था बंदे ने हम्म परफॉर्म, ये कितनी बड़ी बात है। भाई 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलना उस सिचुएशन से, मतलब क्या बोलूं। ये नॉक जो था प्रोबेबली गौतम गंभीर का जो फाइनल नॉक था, मतलब ये आई थिंक ग्रेटेस्ट फाइनल नॉक मैं बोल सकता हूँ गौतम गंभीर और एम एस धोनी के साथ। इसको मैं उस लीग में रखूंगा इस नॉक को, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट फाइनल नॉक था। बिकॉज आप एक तो 50 स्कोर कर रहे हो ना T20 आई फाइनल में, वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि 50 रन बहुत होते हैं T20 में। और आप उस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो, जब आप जानते हो कि कोहली जो इनिशियली वो रिदम जो पकड़ा था पहले ओवर में 15 रन मार के, उसके बाद कोहली थोड़ा मतलब स्लो डाउन हो गया है, लेकिन वो रोटेशन कर रहा है, आपको स्ट्राइक दे रहा है। और आप को पता है आपका रोल क्या है, मतलब रोल क्लैरिटी बहुत अमेजिंग और एग्जीक्यूशन तो बहुत लाजवाब था, मतलब अच्छा। श्रेयांश भाई, नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं। एक और डाउट जो हमने जिस बेसिस पे बोला था कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी, वो था कि रिंकू का नॉन सिलेक्शन, और हमें फिनिशर्स पे डाउट था, जैसे कि जडेजा, दुबे, पांड्या, इनकी इनकी फिनिशिंग पे हमें काफी काफी डाउट्स थे। तो कल इंडिया ने 5 ओवर में 60 रन मार दिए हैं, लास्ट 5 ओवर में। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी अभी इस चीज को थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हमने एक और बात की थी कल प्रीव्यू में कि साउथ अफ्रीका के पास वो कट्टर वाले बॉलर्स नहीं है, जो रबाडा और यानसन ने एक्सपोज हो गए कल डेथ में। 2 ओवर में 33 मार दिए कोहली ने उन्हें अकेले ही। तो हमारे पास वो फिनिशिंग पावर नहीं था पांड्या, जडेजा और दुबे में। लेकिन कल दुबे ने भी थोड़ा अच्छा खेला, और दूसरी बात है कोहली ने कल एज अ फिनिशर उसने वो रोल प्ले कर दिया जो इम्पेटस दे दिया डेथ ओवर में। आपको क्या, मतलब आप कहना चाहोगे कि हमने जो सोचा था कि फिनिशिंग हमारे पास नहीं है, वो किस तरह से मतलब कल गलत प्रूव हुई, या क्या किया इंडिया ने कि कल इतना अच्छा फिनिश किया इंडिया ने कल? क्योंकि 5 ओवर 60 रन, अगर आप देखो तो वो फेज हमें मैच जिता गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर वहां पे 5 ओवर 45 रन भी बनते ना, या 5 ओवर 40 रन भी बनते, तो साउथ अफ्रीका को लास्ट 5 ओवर में 10 रन चाहिए होते या 15 रन चाहिए होते। बट वो फेज ही नहीं था तो जिसके वजह से इंडिया साउथ अफ्रीका को लास्ट 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। नहीं तो उसमें क्या हुआ ना, सबसे बड़ा रोल था विराट कोहली का एंड तक रहना। विराट हम्म कोहली एंड के ओवर्स में बीस्ट हो जाता है, और ये कल भी हमने देखा, 49 बॉल्स हम्म 51 रन से ही स्कोर 59 बॉल 77। मतलब आखिरी हम्म 10 बॉलों में उन्होंने 26 रन बनाए। और हम्म अगर वो लास्ट तक टिके रहते तो इंडिया 185 पक्का पहुंच जाता, क्योंकि हम्म वंस ही गेट दैट इनटू दैट जोन, तो वो जो कला है ना उसमें गैस ढूंढने की, वो मतलब किसी प्लेयर में भी मॉडर्न डे में हमने तो नहीं देखी है। आप देखो, उसने T20 में एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इंडिया हार रहा था, और क्या 4 चौके मारे थे एक ही ओवर में। वो वर्चुअल हम्म क्वार्टर फाइनल था, यस, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मोहाली में। मोहाली में। और फिर सेम चीज अपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेमीफाइनल था 2014 में। हम्म तो वो ऐसी सिचुएशंस में मतलब ही बिकम्स अ बीस्ट, और यही हुआ कल। मतलब आखिरी हम्म 10 बॉलों में 26 रन जो उसने बनाए, हम लोगों ने हम्म डिस्कस भी किया था कॉल कि यार अब उसको 24 पे 50 टाइप की इनिंग खेलनी पड़ेगी अगर इंडिया हम्म को 100 है तो वो उस हम्म रोल में आ गया। और वहाँ उसके रहने की वजह से ही शिवम दुबे ऑल्सो प्लेड हिज हम्म पार्ट वेरी वेरी वेल। मतलब 16 पे हम्म 27 डॉट बॉल्स, ना बॉल हम्म बिगाड़ी, बहुत ही बढ़िया हम्म बॉलिंग करी। और मेनली जो कल इनकी तरफ से बॉलिंग में जो है ना, रबाडा का लास्ट ओवर और जैनसन के लास्ट ओवर, हम्म, ये काफी बड़ा वो रोल प्ले कि जैनसन के साथ पता है क्या फायदा हो गया है,
कि जैनसन के पास तो एक्सप्रेस पेस भी नहीं है, तो उससे हम्म। दुबे को बहुत। दुबे को तो फायदा मिल तीन। गया। हाँ। हम्म। और हार्दिक की तो कल बैटिंग आई नहीं तो इज अ बिग मैच प्लेयर। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हार्दिक के कंट्रीब्यूशन इंसेनली अमेजिंग है। जो हमें लग रहा था ना कि हमारा डेथ हम्म। कमजोर है, हार्दिक ने रन नहीं बनाए हैं, बट इस वर्ल्ड कप हम्म। में अगर तो हार्दिक के कंट्रीब्यूशन बैटिंग वाइज भी बहुत हम्म। लाजवाब है। एक उसने 50 मारा, फिर 13 पे 23 मारा शायद पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। हम्म। जबरदस्त इनिंग्स थी 13 पे 23 इस पिच पे। राइट। तो वो एक तो बहुत ही। हमें एक तो पब्लिक अपोलॉजी देना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को। हमने भी मतलब बहुत क्रिटिसाइज किया, और दूसरी बात है कि हमें भी बिलीव नहीं था कि वो ऐसी फिनिशिंग कर पाएगा। बांग्लादेश वाले मैच में उसने बहुत इंपॉर्टेंट 50 मारी, और सेमीफाइनल में जैसा खेला, और कल उसने लास्ट ओवर भी मतलब, अब जो भी बोलो ठीक है, स्काई ने कैच लाजवाब लिया, बट स्टिल नहीं ही नहीं भाई, हैड। क्लासन को तो उसने आउट किया ना। मतलब मैं तो क्लासन को लास्ट आउट ओवर से किया। पहले, क्लासन जब को आउट चार किया, ओवर में और वो ओवर 26, में तीन जब रन, सिर्फ 3 रन दिया उसने। हाँ, चार बहुत ओवर में जब अमेजिंग है। 26 चाहिए थे, मैच तो था ही नहीं इंडिया के हाथ में। मतलब इट हम्म। वाज द चोक ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। वहां पर हम्म। उसने क्लासन को आउट किया और फिर ही मैच पलटा। 3 ओवर में हम्म। 23 हुए, फिर बुमराह ने 2 ओवर में 20 करे। मतलब हम्म। वो हम फिर से डिस्कस करेंगे कि कोहली ने कितनी, मिलर ने सॉरी, कितनी बड़ी गलती करी महाराज को इतनी बॉल खिला के। 7 बॉल ने हम्म। खेला है महाराज आखिरी के हम्म। 2.5-3 ओवर्स में। तो बट हार्दिक पांड्या मतलब बिग मैच प्लेयर था। हम्म। हमने देखा था उसको बिग मैचेस में परफॉर्म करते हुए। हम्म। भले ही वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल हो, ठीक है, हम्म। 2022 का सेमीफाइनल हो, हम्म। अकेला खेला था वो 30 बॉल में नॉकआउट्स 60 रन की में इनिंग्स वी खेले नीड थे। हार्दिक पांड्या, मतलब हाँ, उसके बिना नहीं हो पाएगा हमसे। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बिग मैच प्लेयर है, उसने प्रूव कर बिग दिया मैच प्लेयर एक्चुअली। है। आईपीएल फाइनल देख लो, मैन ऑफ द मैच रहा था, 3 विकेट लिए थे, 50 मारी थी राजस्थान हम्म। रॉयल्स को जब हराया था जीटी ने फाइनल में, फर्स्ट वाले में। तो वो बंदा बड़े मैच में प्लेयर है, बड़े मैच में ही डज हिज जॉब। कल भी 2 बॉल में 5 रन मारे, हो सकता है 20 बॉल खेलता तो 40 रन बनाता। और मेन चीज बॉलिंग में, जो उसने सेकंड स्पेल में बॉलिंग करी, लास्ट के जो 2 ओवर्स उसने डाले, अनबिलीवेबल था। मतलब ही प्रूव्ड कि भाई इंडिया वाइस कैप्टन है, उसको जो वाइस कैप्टन बनाया है, इतने क्रंच मोमेंट में ही डिलीवर्ड। So बिल I feel no shame in issuing a public apology to Hardik. We are हम्म। sorry, and you made us all proud with the performance of a lifetime। और जो उसके इमोशंस बहे कल, मतलब हम्म। वो देख के हमें भी आंसू आ गए थे एज क्रिकेट फैंस। क्योंकि लास्ट 6 महीने से उसके लिए जो भी हो रहा है, जो भी लोगों ने हम्म। बोला पर्सनल लाइफ में, वानखेड़े में ही गॉट बूड, है ना। हम्म। तो और उसने बोला भी सही कि मैं 6 महीने से चुप था। मैं, और उसने बोला कि मैं अपने परफॉर्मेंस से ही दिखाना चाहता था, और फाइनली उसने कर दिया। मतलब कि आईपीएल आईपीएल ठीक है भाई, लेकिन जब बड़े मैटर बड़े होते हैं तो हार्दिक पांड्या खड़े होते हैं। ये उसने दिखा दिया। और क्या आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली वी हैड सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस कल फ्रॉम आवर पेसर्स। अर्शदीप के बारे में भी मैंने बात की कि लेफ्ट आर्म पेसर कितना इंपॉर्टेंट है। कल जो अर्शदीप का स्पेल था, बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि मैथ्यू वेड के अगेंस्ट शाहीन नहीं डिफेंड कर पाया था, लेकिन अर्शदीप ने डिफेंड कर दिया वर्सेस मिलर। तो मतलब कि बहुत लोग अभी ये भी बोल रहे हैं कि शाहीन से बेटर है। और क्या लगता है आपको, मतलब कि ओवरऑल ठीक है, इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, रोहित विराट को भी थोड़ा ट्रिब्यूट देना है, बट साउथ अफ्रीका कहाँ ये मैच हारी? क्या क्विंटन डिकॉक की स्लो स्टार्ट, क्योंकि वो 4 ओवर में बहुत कम रन थे उनके, 14 ही रन थे, या फिर एंड में मिलर की फिनिशिंग, कहाँ पे आपको लगता है साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई? या फिर रबाडा और जैनसन की डेथ बॉलिंग, कहाँ पे आप देखोगे ये मैच हार गई साउथ अफ्रीका? देखो, अर्शदीप तो सुपरस्टार। पता है एक बहुत बड़ा रीजन है उसका कि अगर आप देखोगे ना इंडियन T20 आईज, हम्म। मैं स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंडियन T20 आईज में ही इज द ओनली कंसिस्टेंट प्लेयर। अगर हम बात करें लास्ट 1.5-2 सालों की, लगभग हम्म। 50 मैच वो खेल चुका है, कैन यू बिलीव। और हम्म। हमें लग रहा था आईपीएल में इतनी खराब बॉलिंग करी है, ही शुडंट बी सिलेक्टेड यार, किसको ले लिया 9-10 की। बट इंडियन क्रिकेट टीम में वो वो जो एशिया कप हुआ था जिसमें उसने कैच छोड़ा था, और वो 6-6 यॉर्कर फेंकता था,
तब हम्म, से ये इज बीन द ओनली कंसिस्टेंट नेम। कोई और खेले या नहीं खेले, अर्शदीप खेलता ही है। हम्म, और उसको कॉन्फिडेंस दिया गया। और मतलब इस वर्ल्ड कप में, और इनफैक्ट 2022 वाला वर्ल्ड कप भी आप देखो, तो ओपनिंग ओवर में ही उसने बाबर और रिजवान को आउट कर दिया था। और इस हम्म, वर्ल्ड कप में भी ही हैज ऑलवेज गिवन अस द क्विक विकेट्स। हम्म, इंग्लैंड वाले मैच को छोड़ दो तो बाकी करा ही है। बाकी यार साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो देखो, मैं हम्म, तो नहीं कहूंगा कि क्विंटन डेका क्लॉज द मैच। इनफैक्ट वो वहाँ खड़ा था जैसे अपने हम्म, लिए विराट कोहली खड़ा था। ही वाज देयर प्लेइंग अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ इनिंग्स एंकर, क्योंकि उधर से हम्म, स्टब्स मार रहा था। ठीक है, हम्म। स्टब्स जबरदस्त खेल रहा था। उसके बाद क्लासन स्टब्स आया। ने तो यार क्लासन, डरा दिया था भाई, इतना कॉन्फिडेंटली वो खेल रहा था कुलदीप को। कुलदीप ने उसे बॉलिंग नहीं की थी, मतलब ये चीज रिकी पॉन्टिंग बोल रहा था, और मुझे लग रहा था क्या सही खेल रहा है यार इसने। डीसी के नेट्स में खेला नहीं है इसको, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से खेल रहा है। और स्टब्स जैसे ही आउट हुआ उसके बाद क्लासन ने 50 ऑफ 23, मतलब मिडिल ओवर्स में 105 रन मारे श्रेयांश भाई साउथ अफ्रीका ने। 105 रन मारे पावर प्ले में, वो हमारे बराबर थे, 42 थे, हम 45 थे। लेकिन वहां पे 72 का 105 वो लोग ने कर दिया। और 5 ओवर में 30 रन, मतलब वो इतना ब्रूटल अटैक था क्लासन का। वो छक्के, मतलब मुझे लगता है अगर इंडिया कल हार जाती तो मेरे सपने में वो छक्के ही चल रहे होते जो उसने इतने बड़े बड़े। वो जो ओवर था ना, जो 15वें ओवर में 12 बजा दी थी, एक्चुअली में 15th ओवर बिकेम द टर्निंग पॉइंट। हम्म, 6.1 में, हम्म, 6.2 में 62 रन चाहिए थे। तब लग रहा था यार मैच फंसा हुआ है। और उसके हम्म, बाद वहां से छक्का, चौका, दो वाइड, ऐसे करके 30 बॉल पे 30 रन आ गया। 8 बॉल में 32 रन आए थे, 8 बॉल में। और एक चीज तुम ध्यान से देखो कि जब भी विकेट गिरा हम्म, उस ओवर में चौका आया ही आया है। तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा चेस कर रही थी, बहुत ही बढ़िया चेस कर रही थी। मुझे लगा हम्म, हार शुरू हुई जब वो ब्रेक हुआ ना, हम्म, 15वें ओवर के बाद जो ब्रेक हुआ, बुमराह ने ओवर फेंका। अच्छा खेल लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं थी, 4 रन 4 रन है। लिए। है हाँ। ना, 4 ओवर में 26, 6 विकेट हाथ में है। हम्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम यही बात कर रहे थे, एक दो छक्के चाहिए बात ही खत्म हो जाएगी। है ना। हम्म, मेरे को लगता है कि मतलब चलो क्लासन आउट हो गया है ना, तब भी 23 हम्म, बॉल में 26 रन चाहिए। हम्म, या तो इनको लगा यार बहुत इजी है, हम्म, मतलब बन ही जाएंगे। तो वहां हम्म, थोड़ा सा आई थिंक दे टुक इट वेरी इजी। हम्म, मतलब और मिलर ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक दी थी नए बैट्समैन को। मतलब हम्म, जैनसन को, आप हम्म। उसको देखो, आपके क्या नाम है, और और वही महाराज बोल को। रहे हैं श्रेयांश भाई, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स की ऐसा मैच तो कभी, मतलब फाइनल में आपको कभी लास्ट ओवर तक लेके ही नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर आप लास्ट ओवर में लेके गए और 2-3 रन भी है ना, तो भी आप मैच हार सकते हो ऐसा मैच। तो ये तो क्योंकि बहुत बड़ा लेके गए ना लास्ट ओवर में, 16 रन। आप इमेजिन करो, 2007 जो इंडिया ने जीता था, मिसबा उल हक 13 रन लेकर गया था। लेकिन हम्म, वहां 14 बॉल में 35 रन चाहिए। हाँ, तो मतलब 3 ओवर में 35 चाहिए थे। अगर आप याद करो, हरभजन ने 3 छक्के खाए, दो हाँ, ओवर में 17 हुए, फिर आरपी सिंह ने 4 रन वाला ओवर फेंका ना, हम्म, 1 ओवर में 13 चाहिए थे। यहाँ पर मतलब ये 1 ओवर में 16, मतलब हम्म, अनइमेजिनेबल चीज थी कि 1 ओवर में 16 रन की जरूरत पड़ हम्म, गई। और मुझे तो लगता है पूरा दोष ही मिलर का है। यार उसको स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, उसने भी छक्का चौका मारा था आई थिंक हम्म, कुलदीप की बॉलिंग पे। उसके भी 10 बॉल में 17 रन थे, एंड ही एंडेड विद 21 ऑफ 17। हम्म। तो मेरे को तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप अगर सही बोल रहे हो। वो 4 ऑफ 5 था, फिर उसने चौका छक्का मारा, और वो 14 ऑफ 7 आ गया था। 7, उसके बाद आप बोल रहे हो नेक्स्ट कितने, 10 बॉल में 10 उसने बॉल में 6 रन 7 बनाए, रन, 5 7 रन बनाए। 7 रन। और बहुत ज्यादा स्ट्राइक उसने महाराज को दे दिया वहां पे। और वो भी कल एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद रबाडा शुड हैव वो कम ऊपर अहेड, भेजना चाहिए मतलब। था। हाँ, जैनसन भी बिल्कुल प्रेशर वहां पे हैंडल नहीं कर पाया एक्चुअली। और एक और इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा कॉल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया था फील्ड में। एक कमिटी मीटिंग हो गई थी, उसमें ये था कि बुमराह को कौन सा ओवर करवाना है। क्या वो 18वां ओवर करवाना है या 19वां ओवर करवाना है, क्योंकि हमें पता है 19th ओवर इंडिया का एक, 19th ओवर श्रेयांश भाई जिंक्स होता है, इंडिया के हाँ। बहुत बैंड बजाई है 19th ओवर में। तो अब मुझे लगता है रोहित ने शुरू में सोच के रखा था कि 19th ओवर नहीं करवाएंगे तो मैं वही बुमराह तो से। बोल रहा हूँ, वो वही तो सबसे बड़ा लफड़ा हुआ ना। 19th ओवर में मिलर ने सिर्फ 2 बॉलें खेली है, कैन यू इमेजिन। ना हम्म, 18th ओवर की लास्ट बॉल पे जो बुमराह ने फेंका ना, महाराज ने,
महाराज ने वो सिंगल ले लिया। मेरे को वहां पे हम्म, लगा कि यार वहां सिंगल नहीं लेना चाहिए था, हाँ। क्योंकि 19th ओवर की पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल में सिंगल, फिर तीसरी हम्म, पे सिंगल, चौथी डॉट, पांचवी पे सिंगल, और छठी हम्म, महाराज ने खेली। तो 4 बॉलें महाराज खेला यार 19th ओवर में। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। वही मैच एकदम मतलब चेंज होता गया। और वो गलती साउथ अफ्रीका से यही हो गई कि नए हम्म, बैट्समैनों को बहुत ज्यादा स्ट्राइक दे दी। मतलब मिलर को या तो ये लग रहा हम्म, होगा कि यार मैं लास्ट ओवर तक ले जाऊंगा और जिता दूंगा, मतलब आई डोंट नो, मतलब कई हम्म। बार लगता है प्लेयर्स को बिलीफ होता है। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका ने ये सोच किया था, मुझे एक चीज जो ठीक नहीं लगी कि साला बुमराह को मतलब इनको प्ले आउट ही करना है। क्योंकि पावर प्ले में भी जब बुमराह ने 4 ओवर में 2 ओवर डाले तो इनके 14 रन वहां थे। और फिर जब बुमराह वापस आया तो इनके वहां भी 4 ओवर में 14 रन बने। तो ये जो फेज था ना जहाँ पे बुमराह ने स्पेल डाला और 8 ओवर में 28 रन बने, ये दो 4 ओवर का जो एक जुट था कि यहाँ पे शुरू में और बाद में, मुझे लगता है वो साउथ अफ्रीका को हरा दी। क्योंकि वो एक फिक्स मेंटालिटी से आए थे कि बुमराह को हमें प्ले आउट करना है। और उसके साथ साथ जो दूसरे बॉलर्स थे जैसे अर्शदीप शुरू में और अर्शदीप बाद में, दोनों को फायदा हो गया। क्योंकि और पांड्या को भी एंड ओवर्स में इसका फायदा मिला एक्चुअली। तो वो भी इकोनॉमिकल स्पेल से निकल गए। और पांड्या ने बहुत अच्छा एक्चुअली यार, गेम अवेयरनेस यही है कि अ, इनको पता था कि पांड्या जो बुमराह का 4 रन का ओवर गया ना, उसके बाद पांड्या को पता था पहली बॉल पे ही क्लासन अटैक करेगा। और उसने वाइड वाला वो स्लोअर बॉल फेंका। वही एबिलिटी कोई भी साउथ अफ्रीकन पेसर के पास एक्चुअली नहीं था, वैसा स्लोअर बॉल। रबाडा ने फर्स्ट बॉल कैसा दिया कोहली को, पूरा स्टंप्स पे स्लॉट पे स्लोअर बॉल दिया। और पांड्या ने वही बॉल वाइड रख दी क्लासन को, और क्लासन एज कर गया, कोहली ने छक्का मार दिया। वही वहां पे डिफरेंस हो गया। 18th ओवर का पहला बॉल फॉर बोथ टीम्स, अगर आप देखो। नहीं, जबकि जबकि आप देखो पहले स्पेल में ये बुमराह हम्म, को ठीक खेले थे। हम्म, शिखर 2 ओवर में 12 रन दिए थे बुमराह ने, और चार हम्म, ओवर में 22 रन थे इनके, 14 हाँ, नहीं थे, फर्स्ट हाँ, में 22 22 थे। हाँ, क्योंकि सॉरी। बुमराह को छक्का मार दिया था, हम्म, और 2 रन मतलब 22 रन हो गए थे। हम्म। एक एज का चौका चला गया था, तो एक 4 ओवर में अर्शदीप को 22 चौका थे। मारा था शायद, हाँ। हाँ। और हाँ। तो फर्स्ट स्पेल में तो इन्होंने 2 ओवर में 12 रन ठीक निकाल लिए। सेकंड हम्म, स्पेल में मैं वही बोल, 5 ओवर में 30 के बाद ही मतलब इनको लगा कि यार जीत ही जाएंगे, अब तो कुछ है ही नहीं। हम्म, मत- हम्म, मतलब देखो क्लासन के आउट होने के बाद भी ना बिल्कुल वो नहीं था। और अब हम्म। लग रहा है कि यार मैक्सवेल को कितना, मतलब मैक्सवेल क्या, जैनसन को ये कितना बड़ा प्लेयर मानते हैं, बट जैनसन एक्चुअली में मतलब जोकर है। नहीं। हाँ हाँ, चौक मतलब प्रतीक को तो पूरी फाड़ू जिंक्स किया प्रतीक ने पूरे उसमें। अच्छा, अच्छा, मैं ये आपको क्या बोल रहा हूँ कि क्विंटन डिकॉक का इनिंग्स 39 ऑफ 31 अगर देखो तो 125 का स्ट्राइक रेट है, कोहली का 128 का स्ट्राइक रेट है, जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे मतलब मिड मिड इनिंग्स में थोड़ा सा कि 128 कम स्ट्राइक रेट है। तो क्या आप क्विंटन डिकॉक को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, इतना बड़ा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर? क्या उसको या फिर लंबा ही खेल जाता और थोड़ा जैसे कोहली ने खेला, नहीं, या मैं मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि उसको रोल यही दिया गया था। आप देखो उसके हम्म, अराउंड स्टब्स और क्लासन शानदार मार रहे थे यार बैटिंग में। हम्म। तो वो जो उसने एक्चुअली में क्या छक्का उसको वाला आउट शॉट नहीं होना मारा चाहिए ना। था? आउट नहीं होना चाहिए था उसको, यही उसकी गलती थी। हाँ, वो उसने यही नहीं देखा कि वहां फील्डर आ गया, पता है, मतलब वो बोल भी रहे थे कमेंटेटर्स क्योंकि कि पता है जस्ट उसी श्रेयांश भाई, वो फील्डर आया फील्डर पीछे गया और वो उसने सेम शॉट ट्राई किया और वो आउट हो गया। और शॉट। जब मिलर आया ना तो ये चीज भी बात हुई कि नेक्स्ट बैट्समैन इज यानसन। और तब शायद मुझे लगता है 12 ही ओवर हुए थे। तो 8 ओवर हाँ, इनको खेलना था, सिर्फ इन दोनों को ही खेलना था। क्योंकि अब यानसन भी भरोसे लायक नहीं है और उसके बाद तो आपका महाराज रबाडा वो टेल ही शुरू हो जाता है। तो इनको 8 ओवर निकालने थे। और इंडिया का भी ये हालत हो सकता था अगर वो विराट और अक्सर अक्सर जब इंडिया का एक्चुअली बैटिंग डेप्थ था, मतलब ये मानना पड़ेगा कि इंडिया की बैटिंग डेप्थ ने कल इंडिया को जिता दिया। क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास इस बार डेप्थ नहीं थी बैटिंग में, एक्चुअली नहीं थी डेप्थ। वहीं पे नहीं थी ना, अगर आप नंबर 7। प्रिटोरियस विटोरियस को खिलाते या मॉरिस वॉरिस जैसे प्लेयर्स खेलते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। वो मिस किया साउथ अफ्रीका ने। वही लफड़ा हुआ है। और एक्चुअली में मैच का असली मुजरिम जो है ना वो मिलर ही है। देखो हम्म, उसने आखिरी 3 ओवर में 11 बॉलें आपकी महाराज और उन्होंने खेली है यार, जेनसन ने मिलर के होते हुए। हम्म। सही बात है, सही बात तो है। तो बुमराह ने भाई बाकी यार क्या। क्लास मिसल तो अनबिलीवेबल था। मतलब मैं बताऊं, मेरी मम्मी,
मैं तो हिम्मत हार ही चुका था। मैंने बोला मम्मी अब तो जीत ही नहीं सकते, 5 ओवर में 30 रन चाहिए, 6 विकेट हाथ में है, और जो पिटाई हुई थी अक्षर वाले ओवर में मतलब हम्म, हमारे तो हौसले पस्त हो गए थे। मम्मी बोली मैं कुछ भी भी नहीं है, तू चिंता मत मैंने कर, भी आज इंडिया छोड़ ही दिया था जीतेगा। उम्मीदें, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं तो वही मैं मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आया क्या था, आपने देखा होगा मैंने व्हाट्सएप पे लिखना शुरू कर दिया पंत के बारे में। तभी मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था कि मुझे लगता है पंत नहीं खेलना चाहिए था। तो वही हो गया, मुझे मतलब मेरा ब्रेकिंग पॉइंट तभी आ गया था, मुझे लगा कि इंडिया अब तो हार गई। बट किसको पता था कि ऐसा ये मिरेकल है श्रेयांश भाई, ये मिरेकल ऑफ बारबाडोस है इंडिया के लिए। एक्चुअली 30 रन 30 बॉल नहीं, पे डिफेंड करना, मतलब मेरी भाई मम्मी और हिला दिया इंडिया मेरी ने मम्मी यार, गजब हिला मेरी दिया मेरी फाइनल्स में। मेरी मम्मी क्या है, दादा गुरुदेव को बहुत मानती है। अभी हम दिल्ली भी गए थे तो दादा गुरुदेव के मंदिर दर्शन करके आए थे। और 5 ओवर में जब 30 चाहिए थे तो मम्मी और समृद्धि पूरे टाइम भजन कि भाई इंडिया जीतेगी, तुम देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। भाई और एकदम हम्म, ही चेंज हो गया भाई। मतलब वो था ना, जैसे इंडिया को मेलबर्न का जो मैच था पाकिस्तान वाला, वो भी भगवान ने जिताया था, ये भी कल हाँ भगवान ने जिताया। कल मतलब एक्चुअली हम अनबिलीवेबल। मानते हैं कि हमारे फैमिली में मानते हैं जैसे सैटरडे हनुमान जी का दिन होता है, तो कल वो आकाश भाई बोल भी रहे थे ना, तो वही एक्चुअली बजरंग बली ने कल हमें मतलब जिता दिया, क्योंकि क्यों कैसे ये तो आप मतलब पाकिस्तान भी बोल रहे हैं कि मतलब अल्लाह ने डिसाइड, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स में सुन रहा था, शोएब अख्तर बोल रहा था कि खेला तो सबने बराबर, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला, इंडिया ने खेला, लेकिन बस अल्लाह चाहती थी इस बार इनको मिले ट्रॉफी, तो इनको मिल गई ट्रॉफी। और क्योंकि ये डिजर्व करते थे, क्योंकि रोहित शर्मा उस तरह का लीडर रहा है, क्योंकि विराट कोहली उस तरह का ह्यूमन बींग रहा है। विराट कोहली 2009 में जो पर्सन था, वो पर्सन अब वो नहीं रहा, उसने अपने आप को चेंज किया, अपने इनर पर्सनैलिटी को चेंज किया उसने। उसने अपने क्रिकेट को जो इम्पोर्टेंस दी है लाइफ में, और रोहित शर्मा ने अपने कैप्टनसी जॉब को जो इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को जो सीरियसली लिया है, मतलब यार इन दोनों के लिए हैट्स ऑफ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। मतलब दोनों रिटायर कर रहे हैं, T20 फॉर्मेट में अब हम नहीं दिखेंगे, और इससे बड़ा ड्रीम रिटायरमेंट क्या हो सकता है कि मतलब आप क्रिटिक्स के मुंह पे तमाचा मार के आप जा रहे हो, बेसिकली आप बोल रहे हो कि ये लो, हमने दे दिया तुमको जो आप वेट कर रहे थे 13 साल से, ये लो तमाचा और रखो, और हम जा रहे हैं अब। तो ये हम मिस नहीं, क्योंकि करेंगे मैं एक्चुअली। बताऊं, ये तो हमारी क्रिकेट कैवियर कम्युनिटी में भी कई बार डिस्कस हुआ है कि यार इन दोनों की वजह से टीम कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो जाता है। ये दो हम्म, लोग फिक्स कर दिए, अनाउंसिंग रोहित इतना अर्ली कि कैप्टन रहेगा हम्म, वॉज अ वेरी डूबियस कॉल, है ना। हम्म, ये हमारे ग्रुप में भी डिस्कस हुआ है। बट इन हम्म, दोनों ने इस वर्ल्ड कप में दिखा दिया, सेमीफाइनल तक रोहित ने पहुंचाया। हम्म, और फाइनल में फिर विराट कोहली प्लेड हाउ विराट कोहली प्लेस। हर हम्म, फाइनल में उसके अच्छे रन रहे हैं, और हम्म, टेलिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, और उन्होंने यही मतलब दिखा दिया कि चैंपियंस आर चैंपियंस बेसिकली। और पूरी टीम उन दोनों के रिवॉल्व भी अराउंड करती रही। कल हम्म, विराट वॉज द वेरी क्रूशियल एलिमेंट इन ऑल हम्म, द पार्टनरशिप्स। और सब हम्म, लोग पता है क्या बोले हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रोहित शर्मा के लिए सबने बोला है कि वो बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह है, जितना वो कॉन्फिडेंस हम्म, डालता है, यंगस्टर्स को जितना साथ हम्म, लेके चलता है, वो हम्म। एक उसकी बहुत बड़ी कला है, मतलब बहुत ही बड़ी कला। और और मैं तो दूसरा सरप्राइज्ड जो हूँ। एक चीज, हाँ, नहीं कि नहीं मैं आप बोलिए। सरप्राइज्ड हूँ कि हार्दिक पांड्या ने द्रविड़ को अपना फ्रेंड बोला, बोला कि ये तो मेरा फ्रेंड है, जबकि ये दोनों इतने ऑपोजिट पर्सनैलिटी है। मतलब दुनिया में अगर दो पोलर ऑपोजिट पर्सनैलिटी को आप लाओगे तो वो होगा हार्दिक पांड्या और द्रविड़। उसने बोला कि द्रविड़ मेरा फ्रेंड है। और कल जब ये सेलिब्रेशन कर रहे थे ना, तो हार्दिक पांड्या द्रविड़ को मतलब पूरा अपने गोद में ऐसे बैठा के रखा था, जैसे कि वो उसका कोई छोटा बच्चा जैसा, वो मतलब उस तरह से। तो मतलब ऐसा डायनेमिक मैंने इमेजिन ही नहीं किया था, और इतना देख के अच्छा लग रहा था कि क्या बोलूं, मतलब अभी गूजबम्स आ रहे हैं मुझे, मतलब ये सोच के ही कि ऐसा था कुछ। नहीं, और एक हमें आई थिंक और बातें करनी चाहिए बुमराह के लिए यार। वो बुमराह के लिए बंदा, तो भाई स्टैचू बना दो उसके शोल्डर्स को, नेशनल मतलब भाई उसको भारत रत्न दे दो, मैं तो बोलता हूँ। अगर सचिन डिजर्व करता है तो बुमराह भी डिजर्व करता है भाई भारत रत्न। और उसको कितना शर्म, कुछ तो शर्म कर ले, बुमराह वाले मीम्स जो उसको झेलने पड़े थे, संजना गणेशन को लिखना पड़ा था कि ये मतलब यार
ठीक है भाई, उसने दिखा क्या हुआ दिया था? कि दो क्या हुआ प्रॉपर था, मुझे आईसीसी आइडिया नहीं है। टूर्नामेंट। क्या क्या हुआ था बुमराह के लिए, क्या हुआ था? बुमराह जब इंजर्ड था ना, जब बुमराह हाँ हाँ। इंजर्ड हो गया था और लास्ट T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया था बुमराह, तो मीम्स चल रहे थे ना, कुछ तो शर्म कर ले बुमराह, मतलब ये चल रहा था मीम्स कि कोई भी चीज मतलब रिकवर हो जाती है लेकिन बुमराह रिकवर नहीं हो पाता है। तो अच्छा अच्छा। वो मीम्स चल रहा था, तो संजना गणेशन ने एक्चुअली लिखा था कि यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, और ऐसा मतलब उसने लिखा था। तो भाई उसने दिखा दिया कि भाई मतलब वर्ल्ड में इस जनरेशन में तो ऐसा कोई पेसर ही नहीं है भाई, इसके आते ही भाई टीम्स कांपने लगती है। श्रेयांश भाई, कांपने लगती पाकिस्तान वाला मैच आप देखो और ये वाला मैच देखो, इसने सिंगल हैंडेडली मतलब जिता दिया इंडिया को यार। इसके आते ही टीम्स मतलब वो हो जाता है ना, टीम्स को मतलब कि पैरालाइज हो जाते हैं बैट्समैन, उनके ब्रेन पैरालाइज हो जाते हैं, मेंटली वो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता हम क्या करें, मतलब ये जो बॉलर आ गया है, इसको हम कैसे टैकल करें। नहीं तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया पागल हो रखा है कि ये तो वसीम अकरम प्लस वेस्ट इंडियन बॉलर्स का मिक्सचर है और ये है, हम्म। और मतलब अलग ही लेवल पर है। और भाई गजब बॉलिंग करता है, मतलब कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेज, कैसी बॉलें फेंकनी है। मतलब आप देखो इसके वेरिएशंस भी पिच के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। कल इसने ज्यादा स्लोअर नहीं फेंकी, यॉर्कर हम्म। ट्राई ही नहीं करी क्योंकि इसने कहा फुल चली जाएगी, छक्का पड़ सकता है। देखो यॉर्कर आई डोंट थिंक एक एक क्लासन को यॉर्कर फेंकी थी, उसके अलावा यॉर्कर भी नहीं फेंकी। हम्म। सही बात है। तो मतलब और 4.18 की इकोनॉमी यार 15 विकेट के बाद। हम्म। T20 अमेजिंग में भाई। 4.1। नहीं, मैन ऑफ और द टूर्नामेंट वो पूरी तरह से डिजर्व करता है एक्चुअली, मतलब मैं क्या हर्षा बोगले बोलूं। बोला, हर्षा बोगले बोला कि इट टुक अस ओनली 10 seconds टू हम्म। डिसाइड हु द मैन ऑफ द टूर्नामेंट विल बी। ही वाज वन ऑफ द एजुकेटर्स फॉर द मैन ऑफ द हम्म। टूर्नामेंट, और बोला हमें 10 सेकंड लगे, तीनों कमेंटेटर्स और हमें, कि बुमराह कोई होना चाहिए, मतलब जो क्रिटिकल जंक्शंस पे जो बॉलिंग करके विकेट्स लिए हैं, और 4 की इकोनॉमी है। हम्म। बिल्कुल भाई, शानदार टूर्नामेंट बुमराह। एक तरह से एक और चीज शैंस भाई मैं बोलना चाहूंगा, जो मुंबई इंडियंस का वो था ना, एक जो सर्कल था, सर्कल ऑफ प्लेयर्स जो इतने ट्रॉफीज जिताते थे मुंबई इंडियंस को, उसमें मेन जो तीन बंदे चार बंदे थे, रोहित, स्काई, पांड्या और बुमराह, ये चारों ने भाई अमेजिंग खेला इस टूर्नामेंट में चारों ने। और मतलब इन्होंने बता दिया कि इनका जो T20 आई स्किल्स जो कभी इंडिया के लिए कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, शायद हम 2016 से ही वेट कर रहे थे कि इनके 2016 से ही इनके T20 आई स्किल्स कन्वर्ट हो जाए हमारे विन में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। बट फाइनली वो जो मुंबई इंडियन का बैच है 2017-16 वाला जो बैच है, वो बैच ने डिलीवर कर दिया है, मतलब फाइनली दे हैव डिलीवर्ड बिग टाइम, और इंडिया को एक ट्रॉफी उन्होंने जिता दिया है। एज अ मुंबई इंडियंस फैन आप क्या खुश हो? मैं आईपीएल को लाना नहीं चाहता हूँ इस चीज में, लेकिन ये बात सही है कि ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ये जो चार ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली नो क्रेडिट टेकन अवे फ्रॉम विराट कोहली, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, ऑल हैव बीन फिनोमिनल इन दिस टूर्नामेंट। बट ये चार प्लेयर्स मुझे लगता है स्पेशल। स्काई ने जो क्रिटिकल मोमेंट्स पे डिलीवर किया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले मैच में, यूएसए वाले मैच में भी, और पांड्या ने जैसे डिलीवर किया पाकिस्तान वाले मैच में, फाइनल में, सेमीफाइनल में विद द बैट, बुमराह ने फाइनल में सारे थ्रू आउट, मतलब 4 पॉइंट समथिंग का इकोनॉमीज, तो मतलब अमेजिंग आउट ऑफ द ब्लू। और मतलब क्या था ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के बारे में कुछ आप बोले आप शैंश भाई। नहीं मतलब वही है ना कि एक तो साथ खेलते हैं, प्लस मैन ऑफ स्टील हैं, सारे हम्म। बिग मैच प्लेयर्स हैं, और मतलब इंडियन ट्रेजर्स हैं बेसिकली। हम्म। हार्दिक पांड्या के लिए हमको कितनी उम्मीदें थी, एक्चुअली में क्या होता है कि जिनसे ज्यादा उम्मीदें होती है ना, उन्हीं पे हम्म। गुस्सा भी आता है जब वो हम्म। खराब खेलते हैं। तो मतलब हम्म। हम इंडियन फैंस बहुत इमोशनल हैं, मतलब हार्दिक हम्म। पांड्या 16 रन अगर दे देता तो हम आज 1,000 गालियां बक रहे होते हैं, है ना। हम्म। तो इसीलिए क्योंकि हम उनसे प्यार ही इतना ज्यादा करते हैं हमारे प्लेयर्स से। जैसे कोहली है, तो मैंने खुद कल इतना लिखा कि यार ये कैसा खेल रहा है, अब तो मूव ऑन हो जा, अब तो मूव ऑन हो जा। तो वही चीज है, मतलब देवर ग्रेट प्लेयर्स। भाई की स्काउटिंग तो अनबिलीवेबल है ही, जो हार्दिक और बुमराह को तो उन्होंने उनके स्काउट से ही ढूंढा है।
ये लोग उससे पहले इतना रणजी वगैरह नहीं खेलते थे, है ना। और ऑब्वियसली काफी बड़ा रोल रहता होगा इनकी स्किल्स होनिंग करने में भी। हम्म, सूर्या तो चलो रणजी काफी टाइम से खेल रहा था, रोहित ऑलरेडी इंडियन प्लेयर था, डेक्कन चार्जर्स से जीत चुका था आईपीएल। तो मतलब वो रोल वहां पे बहुत बड़ा करता होगा। और कल वो सब इन प्रैक्टिस भी आया यार, इतना क्रिटिकल मोमेंट था। मतलब मैं तो हम्म, आज भी, मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम 5 ओवर में 30 रन से कैसे जीत गए। हम्म। चलिए वीडियो रैप अप करते हैं। और मैं क्रिकेट कैवियर सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहूंगा, हमने जो मुहिम पैदा की थी केएल राहुल को हटाने की, वो आज आप देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या है। हमने जो स्काई को बैकिंग दिया था T20I के लिए, जबकि उसको वो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद काफी क्रिटिसाइज किया गया था, उसका आप देख सकते हो। हमने रोहित शर्मा एज अ बैटर को बैक किया है टफ टाइम्स में, उसका आप रिजल्ट देख सकते हो। हमने विराट कोहली को एज एन ओपनर बोला था खेलने के लिए। हमने बोला था अक्षर को जडेजा की जगह खिलाओ, वो नहीं हुआ, बट अक्षर और जडेजा भी साथ में खेले, वो आप देख सकते हो नहीं कि और क्या नहीं नहीं हुआ। और उसमें नहीं नहीं और उसमें अक्षर को तवज्जो दी गई जडेजा से ज्यादा हर मैच में, अक्षर तो को एक तरीके तवज्जो से। दी गई। हाँ, हाँ, अक्षर ही खेला है। जडेजा अक्षर ही तो खेला है। इस वर्ल्ड कप में, मतलब जडेजा इज द लकीस्ट पर्सन हु हैव डन हाँ। नथिंग बट इज अ पार्ट ऑफ अ हम्म, साइड हु हैज वन द हम्म। वर्ल्ड कप। और हमने बोला था संजू सैमसन को लो वर्ल्ड कप स्क्वाड में, उसका आपने नतीजा देखा है कि क्या हुआ। संजू सैमसन और केरला का जो वो रहा है, गुड लक रहा है विद इंडियन क्रिकेट टीम, वो भी आपने देखा। ठीक है। आई थिंक शिवम दुबे पे हमने थोड़ा क्रिटिसिज्म किया था, उसकी जगह रिंकू सिंह शायद होता तो मे बी और अच्छा होता, बट शिवम दुबे ने भी फाइनल में खेल ही दिया अच्छा नॉक, तो आई एम हैप्पी फॉर शिवम दुबे ऑल्सो। अब एक नई टीम बनेगी, एक नया एरा शुरू होगा T20I क्रिकेट में। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, बट मैं यही होप कर रहा हूँ कि भाई केएल वापस ना आ जाए, क्योंकि दोनों ओपनर्स हमारे रिटायर हो चुके हैं। साले दो दो ओपनिंग स्लॉट खाली है, तो इसमें कहीं ये लोग केएल को ना डाल दे कि भाई। नहीं नहीं, ओपनिंग स्लॉट तो एक ही खाली है, एक तो यशस्वी जायसवाल है ना, हाँ, एक ही हाँ, खाली है। तो हाँ, ऋतुराज उसमें और केएल शुभमन ना आ गिल। जाए। नहीं नहीं, हाँ, ऋतुराज और गिल। हाँ। मैं लेकिन एक चीज और बताता हूँ, फूड फॉर हम्म, थॉट है और एक गुड हम्म। थिंग है। और हमने पंत का भी 2007 हमने के, बोला था कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा T20I क्रिकेट में, ये भी मैंने बोला था। बट कभी ठीक भी है, नहीं ही इज होता था वर्ल्ड भाई। चैंपियन, आई एम हैप्पी, मतलब एंड हिज रिकवरी फ्रॉम बस एक्सीडेंट टू आईपीएल भाई, इज अ जर्नी। उसका उसका T20I रिकॉर्ड बहुत पुअर है, हम्म, बहुत ही पुअर है पंत का। हम्म। बट मैं तो कुछ और चीज बोलना चाह रहा था। हाँ, बोलो 2007 बोलो। में इंडिया ने टी वर्ल्ड कप जीता था, हम्म, उसके बाद का 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। हम्म। तो अच्छा। 2027 अब हम लोग जीते। हाँ, हाँ, समझ गया। और समझ रोहित गया, अब मत बोलो, अब हो गया, समझ गया मैं। ओ भाई, 40 ईयर ओल्ड रोहित शर्मा, वी वांट टू सी यू इन साउथ अफ्रीका स्मैशिंग मार्करम। ये तो पक्का बात है, मार्करम ही रहेगा कैप्टन साउथ अफ्रीका का 3 साल बाद भी, क्योंकि उसकी कैप्टनसी की तारीफें हो रही है। सेमीफाइनल जिंक्स कम से कम उसने साउथ अफ्रीका का